सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा अध्याय है 9 नवम पाठ। तो इसमें ओम शांति शांति ही शांति इस चैप्टर का हमने ट्रांसलेट कर लिया था। अब हमारे हैं क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट और संस्कृत और हिंदी अनुवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टिक द करेक्ट से। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है आपको। तो अन्यत्र प्रचंड खालिस्तान जनजीवनम त्रासयति, जिसमें आएगा हिमपात। सस्य क्षेत्रेषु उर्वरकानाम अत्यधिक प्रयोगेण खालिस्तान प्रदूषित भवति भूमि मलिनानाम विषाक्तानाम च पदार्थानाम निष्कासन खालिस्तान करणीयम, जिसमें आएगा नदीसु। हमें नदी में विषैला और खराब गंदा पदार्थ नहीं बहाना चाहिए। अब आपके रिक्त स्थान हैं। तो अतिवृष्टि कारणेन अगत्या विलुपम धनम जीवनम न नाश्यति, तो इसका आंसर आएगा आपका भीषण वन्य। फिर है प्रचंड हिमपात खालिस्तान जनजीवनम त्रास्यति, तो इसमें आएगा आपका खालिस्तान जनजीवनम। शास्त्रेषु खालिस्तान अत्यधिक प्रयोगेण भूमि प्रदूषिता भवति, तो खेतों में हम क्या करते हैं, अधिक उर्वरक का प्रयोग करने से भूमि प्रदूषित हो जाती। तो इसका आंसर आएगा रिक्त स्थान में भरा जाएगा उर्वरक का नाम। फिर है आपका 4 नंबर का उद्योगोषु खालिस्तान उच्चतरा भवेयु, तो धूम नालिका, इसमें आएगा आपका धूम नालिका। फिर है मलिनाना विषाक्तानाम च पदार्थम निष्कासनम खालिस्तान, तो इसमें खालिस्तान में क्या भरा जाएगा ना नदीसु न करणीयम। फिर आपके प्रश्न उत्तर हैं। तो कुत्रचित अनावृष्टाया अनाहारदशा आगच्छति, इसमें आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है। संस्कृत लिखा हुआ है, हिंदी आपको लिखना है। तो ये आपका हिंदी हो जाएगा, कहीं वर्षा ना होने से भूखमरी की दशा आ जाती है। सस्य क्षेत्रेषु उर्वरकाणाम अत्यधिक प्रयोगेण भूमि प्रदूषिता भवति, इसका हिंदी होगा खेतों में खादों के अधिक प्रयोग से भूमि दूषित हो जाती है। फिर है आपका तीसरा विशालनानाम युद्धोगानाम धूमेन वायु प्रदूषणम भवति, तो इसका हिंदी होगा बड़े बड़े उद्योगों के धुएं से क्या होती है, हवा दूषित हो जाती है। फिर है आपका 4 उद्योगते यानानाम च धूम परिकृता स्यात्, तो कारखानों आदि और यानों के धुएं को बाहर निकालना चाहिए। फिर है आपको क्या करना है, यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अभी हमने किया था हिंदी संस्कृत से हिंदी, अब हमें हिंदी से संस्कृत करना है। तो पहला है आपका समय पर वर्षा नहीं होती, तो इसका होगा संस्कृत यथा समायां वर्षा न भवति, इन परिवर्तनों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो एतादृशेन परिवर्तनेन सर्व प्राणिनां पीड़िता अस्ति, उर्वरक के अधिक प्रयोग से जमीन प्रदूषित होती है। तो उर्वरकाणाम अत्यधिक प्रयोगेण भूमि प्रदूषिता भवति। तेज चलने वाले वायुयानों से आकाश प्रदूषित होता है। तो इसका संस्कृत होगा द्रुतम गतिनाम यानानाम च उच्च ध्वनिना आकाश प्रदूषिते भवति। फिर है आपका 5 नंबर का विषैले पदार्थों को नदी में ना डालें, तो विषाक्तानाम च पदार्थानाम निष्कासनम नदीसु न करणीयम। अब हैं आपके प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर संस्कृत में देना है। आपात प्रचंडतरा कदा भवति, तो इसका आंसर आएगा आपात प्रचंडतरा भवति शीत प्रकोपा प्रतिवर्ष वर्धते। आपका अनावृष्टाय किम भवति, तो जो अत्यधिक वर्षा हो जाती है उससे क्या होता है, तो भूखमरी फैल जाती है, उससे होता है अनावृष्टाय अनाहार दशा आगच्छति। फिर है आपका तीसरा पर्यावरणेन प्रदूषस्य कति
क्षेत्राणि सन्ति। पर्यावरण कितने क्षेत्रों को दूषित करती है? कितने क्षेत्र हैं? तो पर्यावरणे प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारि क्षेत्राणि सन्ति। तो इसमें पहला आ जाएगा आपका वायु, जलम, ध्वनिश्च और भूमि। इसमें भूमि यहाँ पे आपको जब स्क्रीनशॉट करेंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, यहाँ पे आप लिख लेंगे भूमि, भूमि भी लिख लेंगे, आपका यहाँ पे कट हो गया है, भूमि से भी लिख लेंगे। भूमि को लिखेंगे हम कैसे संस्कृत में, यहाँ इसके आगे लिख लेना भा बनाएंगे, भा में बड़ा ऊ की मात्रा, माँ, माँ में छोटी ई की मात्रा और पीछे बिंदी लगेगी 2, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वायु, भूमि, वायु, जलम और ध्वनिश्च, ये 4 आपके क्षेत्र हैं। अब है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शास्य क्षेत्राणाम भूमिकेन कारणेन प्रदूषिता भवति। तो इसमें आंसर है आपका शस्य क्षेत्रेषु उर्वरकानां अत्यधिक प्रयोगेन भूमि प्रदूषिता भवति। आकाश प्रदूषणं कथं भवति? तो इसमें आएगा उच्च ध्वनिना आकाश प्रदूषितो भवति। अब आपको क्या करना है, भाषा व्याकरण में जो आपको शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करना है, वाक्य का प्रयोग करना है। तो पहला है आपका शीत प्रकोप। इसका प्रयोग करेंगे हम शीत प्रकोपः प्रतिवर्ष वर्धते। तो हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। शीत प्रकोप को हम अंडरलाइन करेंगे। फिर है आपका नेक्स्ट आतपः। तो आतपः प्रचंडतरा भवति, आतपा को अंडरलाइन करेंगे। शस्य क्षेत्र, तो इसका प्रयोग करेंगे हम शस्य क्षेत्र और उर्वरकाणां अत्यधिक प्रयोगेन भूमि प्रदूषिता भवति। तो शस्य क्षेत्र को हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर है आपका उद्योगानां विशालानां उद्योगानां धूमेन वायु प्रदूषितो भवति। तो उद्योगानां को हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। फिर है आपका धूमेन, धूमेन वायु प्रदूषिते भवति। तो धूमेन को हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब है आपके यहाँ पे देखिए धातु रूप कीजिए, आपको क्या करना है, धातु रूप पूरा करना है। आपको एक धातु शब्द दिया गया है, कौन सा है वो, स्यात्। अब आपको विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार जिसको हम बोलते हैं अर्थ चाहिए या आज्ञार्थी शब्द बोलते हैं। आपको 5 प्रकार के लकार पढ़ाए जाते हैं, लट लकार, लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो आपका है ये विधिलिंग लकार। इसमें आएगा आपका प्रथम पुरुष स्यात्, प्रथम पुरुष में एक वचन स्यात्, द्विवचन स्यातम, बहुवचन स्यु। मध्यम पुरुष एक वचन स्या, द्विवचन स्यतम, बहुवचन स्यात्। उत्तम पुरुष श्याम एक वचन, द्विवचन श्वा और बहुवचन श्याम। अब आपको करना है क्या, इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया कीजिए। आपको जो शब्द दिए हैं उनको बदलना है। तो खादित का खादिष्यति, करोति का करोष्यति, शृणोति का शृण्वति, पश्यति और पिबति। धन्यवाद।